हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी करतम भुक्तम। तो मूवी की शुरुआत में हम अन्ना नाम के एक ज्योतिषी को देखते हैं जो किसी आदमी को उसका भविष्य बता रहा था। अन्ना अपनी ज्योतिषी विद्या से किसी का भी भविष्य बता सकता है। आज तक उसने जो भी भविष्यवाणी की है वो गलत नहीं हुई थी। अन्ना कहता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और मेरे पास उसे पढ़ने की शक्ति है। दूसरी तरफ हम एक गौरव नाम के लड़के को देखते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था क्योंकि उसका एक एनआरआई फ्रेंड इंडिया वापस आने वाला है। एयरपोर्ट पर गौरव अपने दोस्त देव से मिलता है और हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले देव के पिता की मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ उसके पिता की करोड़ों की संपत्ति है और देव यहाँ इसीलिए आया है जिससे वह सभी प्रॉपर्टी बेच सके क्योंकि उसे विदेश में अपना बिजनेस शुरू करना है। इसीलिए देव जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करके लगभग 10 दिन के अंदर ही वापस जाना चाहता है। इस बीच वह गौरव के साथ ही रहने वाला है। इस समय गौरव की मां बीमार है, इसीलिए ये दोनों घर जाने से पहले हॉस्पिटल आते हैं जहां डॉक्टर बताते हैं कि गौरव की मां अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। मतलब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब गौरव सीधा अन्ना के पास आता है क्योंकि उसे अन्ना में काफी विश्वास था। अन्ना गौरव को सुबह उठकर कुछ पूजा पाठ करने के लिए कहता है जिससे उसकी मां ठीक हो जाएंगी। देव को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो अन्ना देव को एक हिंट देता है और कहता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये बात देव के दिमाग में घूमने लगती है। देव गौरव के घर गया जहाँ गौरव बताता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने ताला लगवा दिया है, लेकिन हम लोग जल्दी ही सब कुछ ठीक करा देंगे। फिर ये सब लोग मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज के नाम पर 5 लाख मांग लिए। उसके बाद भी प्रॉपर्टी कब रिलीज होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। यहीं देव के पिता ने अपने दोस्त को 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जब देव पैसे मांगने गया तो अंकल जी पैसों की रिसिप्ट मांगने लगे। इसके बाद देव अपने पिता के बैंक लॉकर के पास जाता है तो बैंक वाले उसके पिता की डेथ सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं जिससे उसके पिता की पावर ऑफ अटॉर्नी देव के नाम शिफ्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि देव के पिता के आधार में और प्रॉपर्टी के कागजात में नाम अलग अलग था। ऊपर से 2 लोग और भी उस प्रॉपर्टी पर दावा करने लगे थे जिसे देव बुरी तरह फंस जाता है। उधर गौरव की मां ठीक हो चुकी थी, इसीलिए गौरव अन्ना को धन्यवाद बोलने जाता है। साथ ही वह विदेश में जॉब करने की इच्छा बताता है जिससे अन्ना कहता है कि जल्द ही तुम्हें दुबई के रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी और जाते जाते गौरव की मां की मौत का एग्जैक्ट टाइम भी बताता है जिससे देव थोड़ा चौंक जाता है। उसे अभी भी तंत्र मंत्र और पूजा पाठ समझ नहीं आ रहा था। अब देव खुद ही बैंक और मजिस्ट्रेट का चक्कर लगाना शुरू कर देता है जिससे उसके पिता की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पर ट्रांसफर हो सके, लेकिन 10 दिन बीत जाते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी बीच गौरव की जॉब दुबई में लग जाती है जिससे गौरव दुबई चला जाता है। अब गौरव अकेला हो चुका था और अपना काम निकलवाने के लिए रोज धक्के खा रहा था। इसके बाद हम देव की गर्लफ्रेंड जिया को देखते हैं जो देव से काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि वह अभी तक वापस नहीं आया था। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और देव वापस नहीं आता। तब जिया को लगने लगता है कि देव उसे चीट कर रहा है जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब देव निराश होकर अन्ना के पास जाता है। अन्ना देव का हाथ देखकर उसके बारे में ऐसी बातें बताता है जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। अब देव को भी अन्ना पर भरोसा होने लगा था। अन्ना देव को भी पूजा पाठ करने के लिए कहता है, साथ ही फास्ट रहना, जल चढ़ाना, दिन के हिसाब से कपड़े पहनना, ये सब देव करने लगता है। धीरे धीरे देव की प्रॉब्लम्स भी कम होना शुरू हो गई थी। उसके पापा का लगभग सारा पैसा उसे मिल गया। अन्ना के बताए हुए दिन अकाउंट खुलवाने पर बैंक की भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गईं। अब देव अन्ना की फैमिली से काफी घुल मिल गया। वह अन्ना के साथ ही रहने लगा क्योंकि देव को जानने वाला कोई और नहीं था यहाँ पर। अब देव काफी खुश रहने लगा था। धीरे धीरे जिया से उसकी बातचीत बंद हो गई। अब उसका डेली का रूटीन था पूजा पाठ करना, फास्ट रहना, जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसे लगता है कि अब उसका काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वह जल्द वापस चला जाएगा। धीरे धीरे 6 महीने का समय हो जाता है और देव की जिया से कोई बात नहीं हुई। जिया अभी भी देव के बारे में सोचती थी।
उसकी एक फ्रेंड ने उसे सलाह दी कि एक बार इंडिया जाकर देव से मिल लो, जिससे जिया इंडिया आ जाती है। लेकिन उसे देव नहीं मिलता। गौरव के घर पर भी ताला लगा हुआ था। तभी पड़ोस की आंटी उसे अन्ना के बारे में बताती हैं। जिया देव को ढूंढते ढूंढते अन्ना के घर आ गई तो देखती है कि अन्ना का घर पूरी तरह से जल चुका है। मतलब सिलेंडर में आग लगने की वजह से अन्ना का घर ब्लास्ट हो गया था, जिसमें अन्ना की सारी फैमिली खत्म हो गई। लेकिन देव को अभी भी अन्ना और उसकी फैमिली दिखाई देती हैं। देव अकेले खड़ा होकर अन्ना से बात कर रहा था। मतलब देव अब लगभग पागल हो चुका था। जिया देव से मिलते ही उसे डॉक्टर के पास ले गई। थोड़े दिन बाद देव की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि देव का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। जिया देव को लेकर न्यूजीलैंड जाने का डिसाइड करती है, लेकिन डायरेक्ट न्यूजीलैंड की फ्लाइट न होने की वजह से जिया और देव को कुछ दिन बैंकॉक में रुकना पड़ता है। यहाँ जिया देव का बहुत ख्याल रखती है और साथ ही दोनों खूब इंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से देव को अन्ना की फैमिली दिखाई देती है, जिससे एक बार फिर देव की तबीयत बिगड़ जाती है। देव वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब जिया भी हार मान लेती है और इंडिया वापस आने का डिसाइड करती है। उसे लगता है कि देव जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अन्ना की फैमिली मर चुकी है वह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन देव को लगता है कि अन्ना की फैमिली अभी भी जिंदा है। वह अन्ना को बैंकॉक में ही ढूंढना शुरू कर देता है। देव पुलिस से मिलता है और उस मॉल की सीसीटीवी चेक करता है जिसके बाहर उसने अन्ना की फैमिली को देखा था। कई सारे कैमरे चेक करने के बाद उसे सच में अन्ना मिल जाता है। अन्ना की पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा सब लोग जिंदा हैं। अन्ना फेक पहचान का यूज करके पिछले 6 महीने से बैंकॉक में रह रहा था। उसने यहाँ एक होटल भी खोल रखा था। अब देव किसी तरह अन्ना की डिटेल निकलवाकर उसके होटल पहुंचता है, जहां उसे उसका दोस्त गौरव मिलता है। देव को देखते ही गौरव भागना शुरू कर देता है, लेकिन देव उसे पकड़ लेता है। अब देव गौरव से सारी सच्चाई पूछता है और एफआईआर की धमकी देकर सारा सच निकलवा लेता है। गौरव भी अन्ना से मिला हुआ था। गौरव और अन्ना का बेटा समीर दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये दोनों किसी भी तरह करोड़पति बनना चाहते थे। जब देव ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में गौरव को बताया, तभी ये सब मिलकर देव का पैसा लूटने का प्लान बनाए। गौरव और समीर ने ही बैंक कर्मचारी को पैसा देकर सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी और इन लोगों ने देव को मजबूर किया अन्ना के पास आने के लिए। अन्ना की पत्नी लक्ष्मी केमिस्ट्री की टीचर थी। वह देव के खाने में कोई केमिकल मिला देती थी, इसीलिए देव धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति खो रहा था। साथ ही अन्ना काला जादू भी करता था, जिससे वह देव को कंट्रोल कर सके। इन सभी ने मिलकर देव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और देव को मारने के लिए ही घर में आग लगाई थी। लेकिन उस समय देव अपना फोन लेने बाहर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन वह लगभग पागल हो गया। अन्ना को लगता था कि देव मर चुका है, इसीलिए वह बिंदास यहाँ बैंकॉक में मजे कर रहा था। अब देव अपना बदला लेने के लिए गौरव को धमकी देकर अपने साथ प्लान में शामिल करता है और फिर जिया के साथ मिलकर सबसे पहले लक्ष्मी को टारगेट करता है। लक्ष्मी को मेकअप करने का बहुत शौक था। वह अपने स्किन में और ज्यादा ग्लो लाना चाहती थी, जिससे जवान और सुंदर दिख सके। जिया इसका फायदा उठाकर उससे दोस्ती कर लेती है और एक दिन उसे बेहोश करके उसके अंदर एक केमिकल इंजेक्ट कर देती है, जिससे लक्ष्मी का सारा फेस तहस नहस हो जाता है। आज के बाद शीशे में वह कभी अपना चेहरा देख नहीं पाएगी। फिर समीर को एक ड्रग्स से भरा हुआ बैग गौरव देता है। पीछे से देव ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। इसके बाद लक्ष्मी को किडनैप करके उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और अन्ना से सारे पैसे वापस ले लेते हैं। उधर पुलिस ने एनकाउंटर में समीर को मार डाला, जिससे अपने बच्चे की मौत और फेस की कंडीशन से हताश होकर लक्ष्मी ने सुसाइड कर लिया। अन्ना अपने कर्म को वापस आता देख बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो बीमारी देव को थी वही अन्ना को हो जाती है। मतलब अन्ना भी पागल हो गया। इसके बाद देव गौरव को इंडिया भेजता है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि देव ने उसके कपड़ों में ड्रग्स छिपा दिया था। और इस तरीके से देव ने अपना बदला पूरा कर लिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक नई मूवी करतम भुक्तम की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।